हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ और उनके निकनेम्स, यानी कि जो भी हमारे शहर हैं और उनके जो उपनाम हैं बेटा, वो हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का। अलग अलग एग्जाम में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग करने वाले हैं। और क्यों कहा जाता है किसी चीज़ को, जैसे जो है किसी को पिंक सिटी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, है ना, सिटी ऑफ चिलीज कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। जब बेटा आप लोग चीजों के पीछे का कारण जान जाओगे तो याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके जल्दी याद होता नहीं है बच्चों को। इसीलिए जब आपको कारण पता चल जाएगा बेटा, तो आपको बहुत ही आसानी से जो है वो चीजें याद हो जाएंगी। तो फटाफट स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, और शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जब भी वीडियो अटेंड करो तो कॉपी और पेन लेकर बैठो बेटा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? हाँ, तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। क्या करने वाले हैं आज हम लोग? हेडिंग डालोगे आप लोग, इंडियन सिटीज एंड देयर निकनेम्स। एंड देयर निकनेम्स स्टेट वाइज जो है लेके चलेंगे। जिस स्टेट में जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनके जो निकनेम्स हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फेमस हैं, उनकी जो है बात हम लोग करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेटा बात करेंगे किसकी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ही एक आपकी सिटी है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है गंतुर। गंतुर ये सिटी है, ये आपका स्टेट है। ठीक है, गंतुर को ही हम लोग क्या कहते हैं? गंतुर को ही हम लोग कहते हैं सिटी ऑफ चिलीज। सिटी ऑफ चिलीज। चिलीज बोले तो जो मिर्चा होते हैं बेटा, वो जो है आपके कहलाती है। ठीक है, गंतुर। और ये बेटा एक फेमस सिटी है, वर्ल्ड वाइड जो है, ग्लोबली जो है ये जानी जाती है। और यही जो है आपका मेन प्रोड्यूसर मानी जाती है। किसके बेटा? तो चिलीज की जो है मेन प्रोड्यूसर मानी जाती है, इंडिया की मेन प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज। चिलीज की ये मेन प्रोड्यूसर मानी जाती है। अब कोई चीज जब ज्यादा होती है हमारे पास तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं बेटा? एक्सपोर्ट करते हैं। और कहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं? तो एक्सपोर्टेड टू कनाडा। कनाडा में जो है इसको हम लोग क्या करते हैं? कनाडा में हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। और याद रखना बेटा, कनाडा में जो है मेनली जो है जाता है, इसके अलावा यूरोप में भी जाता है और ऑल ओवर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड जाता है, लेकिन मोस्टली जो है कनाडा में जो है आपका एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इसी चिलीज में, गंतूर में जो है एक फेमस चिली है जिसका नाम है 334 चिली। क्या नाम है बेटा? 334 चिली, 334 चिली, जो कि आपकी प्रीमियम प्रीमियम चिली मानी जाती है, यहाँ की प्रीमियम प्रीमियम चिली जो है यहाँ की ये मानी जाती है। ठीक है। तो यही जो है, और यही जो है आपकी क्या मानी जाती है? स्पेशलिटी ऑफ गंतुर। तो गंतुर की जो है ये स्पेशलिटी भी जो है मानी जाती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का ही एक सिटी है जिसको गंतुर हम लोग कह रहे हैं, जो कि आपका, इसका निकनेम क्या है गंतुर का? तो सिटी ऑफ चिलीज। ठीक है ना, मिर्चों की सिटी कहलाती है ये। हाँ, चलिए दूसरे जो है सिटी की बेटा बागी है।
हाँ, ये जो टॉपिक हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं इंडियन सिटीज एंड देयर निकनेम्स। ठीक है, इंडियन सिटीज और उनके निकनेम्स जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की एक सिटी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है गंतुर, और इसका जो है निकनेम क्या है, इसका निकनेम है सिटी ऑफ चिलीज। ठीक है, क्यों बेटा, क्योंकि जो है ये चिलीज की मेन प्रोड्यूसर कहलाती है। अब जो चीज हम लोग के पास ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और कहाँ पर करते हैं, एक्सपोर्टेड टू कनाडा, यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। इसके अलावा बेटा एक यहाँ की चिली है जो कि काफी फेमस चिली है, जिसको 334 चिली के नाम से जाना जाता है, 334 चिली। और यहाँ की ये प्रीमियम चिली है, यानी कि महंगी बिकती है, और यही जो है गंतुर की क्या है, स्पेशलिटी है। इसके अलावा बेटा आंध्र प्रदेश का जो नेक्स्ट वो है सिटी है, उसकी अगर बेटा बात करें तो वो है तिरुपति। तिरुपति, और तिरुपति की अगर बेटा बात करें तो यही क्या कहलाती है, यही स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश कहलाती है। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की ही जो है ये क्या कहलाती है, स्पिरिचुअल कैपिटल कहलाती है। क्यों कहलाती है बेटा, क्योंकि बेटा ये तिरुपति जो है यहाँ की आंध्र प्रदेश की होलीएस्ट प्लेस मानी जाती है। हॉलीएस्ट प्लेस, हॉलीएस्ट प्लेस का मतलब क्या है बेटा, कि सबसे पवित्र जो है जगह मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो यहीं पर एक टेम्पल है, यहीं पर एक टेम्पल है, और उस टेम्पल का नाम क्या है बेटा, तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल। तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल, टेम्पल। और यहाँ पर ये माना जाता है कि जब जो है भगवान राम लंका वॉर से जो है वापस आ रहे थे, है ना, रावण को हरा कर वापस आ रहे थे, तो यहीं पर जो है इन्होंने क्या किया था, यहीं पर जो है रेस्ट किया था। ठीक है, तो गॉड रामा रेस्टेड हेयर, रेस्टेड हेयर पोस्ट वॉर। पोस्ट वॉर का मतलब क्या है, वॉर के बाद। पोस्ट लंका वॉर कह सकते हो आप, पोस्ट लंका वॉर। ठीक है, लंका वॉर के बाद जो है भगवान राम ने जो है यहाँ पर क्या किया था बेटा, रेस्ट किया था, इसीलिए जो है तिरुपति आपका यहाँ का क्या माना जाता है, स्पिरिचुअल कैपिटल माना जाता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, इसको आप लोग लिखते चलिएगा, और जैसे जो है एक स्टेट हो जाएगा वैसे जो है हम लोग दूसरे स्टेट के सिटीज पे चलेंगे। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो थर्ड सिटी है यहाँ की, उसका नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा की अगर बेटा बात करें तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं द प्लेस ऑफ विक्ट्री। द प्लेस ऑफ विक्ट्री, यही क्या कहलाती है बेटा, यही कहलाती है द प्लेस ऑफ विक्ट्री। ठीक है, क्यों कहलाती है, क्योंकि यहीं पर आपका दुर्गा माँ ने जो है किसको, डीमन को किल किया था। ठीक है ना, इट इज बिलीव दैट, इट इज बिलीव्ड, believed that goddess Durga killed a demon, a demon here। ठीक है, तो यहीं पर जो है किल किया था दुर्गा माँ ने किसको, तो राक्षस को किल किया था, इसीलिए जो है ये क्या कहलाती है, द प्लेस ऑफ विक्ट्री कहलाती है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें
तो यहीं पर जो है किल करने के बाद शी रेस्टेड हेयर, ठीक है, इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं, द प्लेस ऑफ विक्ट्री कहते हैं। इसके अलावा बेटा एक यहाँ पर टेम्पल भी बनाया गया है। अब टेम्पल का नाम क्या है? तो टेम्पल का नाम है काना का दूगा टेम्पल। कनक दुर्गा टेम्पल आप कह सकते हो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है। हाँ, इसके अलावा बेटा विजयवाड़ा जो है ये आपकी कॉमर्शियल हेडक्वार्टर भी कहलाती है आंध्र प्रदेश की। लिखेंगे बेटा, इट इज नोन एज कॉमर्शियल हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कॉमर्शियल हेडक्वार्टर भी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था, जीएस स्पेशल में आप लोग का वो टॉपिक भी कवर करवाया जाएगा जो हो नहीं पाता है, ठीक है। स्टैटिक जीके का भी पार्ट जो है यहाँ पर आपका कवर अप होगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो हम करवाते ही हैं हर जगह पर, तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो कवर होगा ही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। इसी आंध्र प्रदेश का एक चौथा जगह है जिसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे, और लिखते हुए चलोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें लग रही है, सिंपल सी चीजें हैं जो कि आप लोग को नोट डाउन करते हुए चलना है। नेक्स्ट जो सिटी है बेटा उसे कहते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम के कई सारे निकनेम हैं बेटा। सबसे पहले जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, द सिटी ऑफ डेस्टिनी। इसको द सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। इसके अलावा इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, द ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट। द ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट का जो है ये क्या कहलाता है, ईस्ट कोस्ट का ये ज्वेल कहलाता है। इसके अलावा इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, गोवा ऑफ ईस्ट। इसी को हम लोग गोवा ऑफ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग गोवा ऑफ ईस्ट कहते हैं। हम्म, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग बेटा, ठीक है। यहाँ पर कई सारे जो है खूबसूरत खूबसूरत हिल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा बेटा इसको विशाखापट्टनम को एक और नाम से जाना जाता है, इसको जो है विजाग भी कहते हैं, विजाग। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विजाग किसे कहा जाता है। ये वो सारी चीजें हैं जो आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन करवाया जा रहा है तो करते हुए चलिए आप लोग। अब आते हैं बेटा आसाम के सिटीज पर। हो गया है सबका? का टॉपिक चल रहा है इंडियन सिटीज एंड देयर निकनेम्स। चलिए नेक्स्ट जो आपका सिटी है उसकी स्टेट है उसकी बात कर लेते हैं, आसाम की। तो सेकंड जो स्टेट है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आसाम कहते हैं। और आसाम की एक सिटी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ की अगर बेटा बात करें तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही कहते हैं टी सिटी ऑफ इंडिया। टी सिटी ऑफ इंडिया से क्या कहते हैं, टी सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका टी बहुत ज्यादा जो है पाया जाता है, ठीक है ना। मेजर टी प्रोड्यूसर, मेजर टी प्रोड्यूसर सिटी बेटा मानी जाती है ये।
ठीक है, आसाम, आसाम का डिब्रूगढ़। इसके अलावा बेटा दूसरा जो आपका है उसे कहते हैं गुवाहाटी। एक मिनट, गुवाहाटी। गुवाहाटी की अगर बेटा बात करें तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही इसे क्या कहते हैं बेटा, गेटवे कहते हैं हम लोग। क्यों कहते हैं बेटा, तो ये आपकी, क्योंकि इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है बेटा वो बिल्कुल जो हमारी सेवन सिस्टर्स हैं उनके तरफ जो है पहुंचाता है। और जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया क्या कहलाती हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं? इसका आंसर आप लोग फटाक से बताइए। तो भाई सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया क्या है? अरे तुम लोग को पढ़ाया हुआ है तभी तुम लोग नहीं बता पाते हो। ऑफ इंडिया क्या है बेटा, तो जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो आपके जो है क्या कहलाती हैं, सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इसमें असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका गुवाहाटी है बेटा, ये रूट जो है आपका इन्हीं सेवन सिस्टर्स को खोलता है, इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो तीसरी सिटी है यहाँ की जिसको हम लोग कहते हैं तेजपुर। तेजपुर, और तेजपुर की अगर बेटा बात करें तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है द सिटी ऑफ ब्लड। द सिटी ऑफ ब्लड, सिटी ऑफ ब्लड जो है इसे कहा जाता है। हम्म, ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका जो तेजपुर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो तेजपुर है बेटा सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के ही बैंक पर जो है ये क्या है, ये बसा हुआ है। आ रही बात समझ में आप लोग को? और इसी की ही एक ट्रिब्यूटरी है, इसी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है लोहित रिवर। क्या नाम है? लोहित रिवर। और इसी लोहित रिवर को ही क्या कहते हैं हम लोग, इसी लोहित रिवर को ही ब्लडी रिवर कहते हैं, खूनी नदी कहते हैं बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर एक बैटल जो है हुआ था, एक बैटल हुआ था बिटवीन टू ब्रदर्स, बिटवीन टू ब्रदर्स, है ना, भाइयों के बीच में जो है ये बैटल हुआ था। और ये जो भाई थे एक का नाम था हारा और एक का नाम था हरी। हारा और हरी के बीच में जो है ये बैटल हुआ था। तो खून खून के बीच में जो है क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, इसीलिए जो है इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, द सिटी ऑफ ब्लड कहते हैं। आ रही बात आप लोग को समझ में? नोट डाउन आप लोग को सब कुछ करते हुए चलना है। हाँ, तो चार सिटीज उधर हम लोगों ने जानी, तीन सिटीज जो है इधर हम लोगों ने जाननी है। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे, हम लोग बिहार की तरफ बढ़ते हैं। हटा दूं इसे? किसी के मन में कोई डाउट आउट आ रहा हो तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, बिहार पे। और बिहार के कुछ सिटीज हैं बेटा जिनके बारे में जो हम लोग को जानना है। एक है जिसको हम लोग कह रहे हैं भागलपुर। भागलपुर, और भागलपुर की अगर बेटा बात करें तो गंगा नदी के किनारे जो है बसा हुआ शहर है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया।
सिल्क सिटी ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा ये एक बिगेस्ट ट्रेड सेंटर माना जाता है ईस्टर्न इंडिया का, और फेमस है किसके लिए बेटा? यूनिक सिल्क सिल्क फैब्रिक्स के लिए। ठीक है, तो लिखोगे बेटा इट इज बिगेस्ट ट्रेड सेंटर, बिगेस्ट ट्रेड सेंटर ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? लिखेंगे बेटा फेमस फॉर यूनिक सिल्क फैब्रिक्स, यूनिक सिल्क फैब्रिक्स। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग तुषा या तूषर कहते हैं, कॉल्ड तुषाह और तूसर। ठीक है, तो ये जो सिल्क है बेटा ये क्या कहलाती? तूसर या तुषाह जो है कहलाती है। ठीक है ना, इसी की वजह से जो है इसे क्या कहते हैं? इसी की वजह से इसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। नोट डाउन आप लोग करिए फटाफट। हाँ, दूसरी जो सिटी है बेटा उसे हम लोग कहते हैं नालंदा। नेक्स्ट जो सिटी है बिहार की ही, वो है नालंदा। और नालंदा की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो इसे ही क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ नॉलेज, द लैंड ऑफ नॉलेज। नॉलेज, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए आप लोग कि किसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था? हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बेटा इंडिया की कुछ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम क्या था बेटा? नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बेटा बात करें तो इसे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है ऐड किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है इसे क्या किया गया बेटा? ऐड किया गया है। आ रही बात आप लोग को समझ में? ठीक है, नालंदा। ठीक है, और मैंने आप लोग से सवाल पूछा था कि हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी, तो मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम हुआ करता था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग बख्तियार खिलजी कहते हैं। और बख्तियार खिलजी ही वो व्यक्ति था बेटा जिसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया था? डिस्ट्रॉय करवाया था। समझ गए? तो लिख लीजिए। और अब आएंगे हम लोग बेटा छत्तीसगढ़ पे। नोट डाउन करते हुए चलना है आप लोग को। लास्ट में आप लोग से पूछा भी जाएगा, रिवीजन भी करवा दिया जाएगा आपका। हो गया सबका? चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करते हैं हम लोग। और अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के सिटीज की। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में हम लोग सबसे पहले जो है जानेंगे किसके बारे में? भिलाई के बारे में जानेंगे। भिलाई सिटी है बेटा ये। और भिलाई को ही क्या कहा जाता है? स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी को क्या कहा जाता है? स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी को स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट है। ठीक है, और इंडियाज फर्स्ट एंड मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्टील रेल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा? भिलाई स्टील प्लांट है। शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे बेटा BSP। BSP है यहाँ पर, जो कि बेटा इंडियाज फर्स्ट एंड मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्टील।
इंडियाज फर्स्ट एंड मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्टील रेल है, स्टील रेल्स। ठीक है, इसी वजह से जो है इसे क्या कहते हैं, इसी वजह से इसे स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरा जो है बेटा, दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं कोरबा। कोरबा, और कोरबा की अगर बेटा बात करें हम तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को पावर हब ऑफ इंडिया कहा जाता है। पावर हब ऑफ इंडिया कहा जाता है। पावर हब ऑफ इंडिया जो है इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा पावर हब ऑफ इंडिया? क्योंकि बेटा यहीं पर आपका क्या पाया जाता है, यहीं पर आपका पाया जाता है गेवरा माइंस। यहाँ पर क्या है बेटा, गेवरा माइंस पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके कौन से माइंस पाए जाते हैं, गेवरा माइंस पाए जाते हैं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ओपन कास्ट माइन है। ठीक है, गेवरा माइंस जो है आपका वो क्या कहलाता है बेटा, तो वो आपका लार्जेस्ट ओपन कास्ट माइन कहलाती है। लार्जेस्ट ओपन कास्ट माइन कहलाती है बेटा इंडिया की, माइन ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ। और यही जो है आपका पूरे भारत की 11% ऑफ कोल नीड, कोल नीड या कोल की डिमांड को क्या करता है बेटा, पूरा करता है। दैट इज वाई बेटा कोरबा को ही क्या कहते हैं हम लोग, कोरबा को ही हम लोग पावर हब ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हब ऑफ इंडिया कहते हैं। बेटा ये जो टॉपिक चल रहा है दिव्या, ये चल रहा है आपका इंडियन सिटीज एंड देयर निकनेम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल। हाँ, आजकल कई सारे एसटीज में जो है देखा गया है कि सिंपल जो है दे दिया जाता है, स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन आ जाता है। पावर हब ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन आ जाता है। तो ये भी हम आप लोगों को बताते चल रहे हैं, साथ ही साथ क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है उसके पीछे, वो भी जो है आप लोग को बताते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोग को याद हो जाए अच्छे से। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे, बात करेंगे किसकी, अब हम लोग दिल्ली की। लिख लिया था आप लोगों ने? ओके गुड। दिल्ली, और दिल्ली में ही जो आपका न्यू दिल्ली है बेटा, वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है सिटी ऑफ रैलीज। सिटी ऑफ रैलीज, क्योंकि बेटा डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज आए दिन जो है यहाँ पर बहुत सारी जो है रैलीज करवाती रहती है। तो सिटी ऑफ रैलीज किसे कहते हैं बेटा, न्यू दिल्ली को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो हरियाणा, हरियाणा में ही एक सिटी है जिसको हम लोग कहते हैं गुड़गांव। गुड़गांव, और गुड़गांव की अगर बेटा बात करें तो यही क्या कहलाती है, मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया। मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया, भारत की मिलेनियम सिटी ये कहलाती है। क्यों कहलाती है बेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेजर डेवलपमेंट ऑफ द सिटी हैपेंड इन मिलेनियम ईयर 2000। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है डेवलपमेंट हुए थे कब, तो सन 2000 में। इसी वजह से जो है इसे क्या कहते हैं, मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। और बेटा ये जो है माना जाता है क्या, इट इज हब ऑफ, इट इज हब ऑफ एमएनसीज। एमएनसीज का मतलब क्या है बेटा, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज का जो है ये क्या माना जाता है, ये हब माना जाता है बच्चा। ठीक है, इसी वजह से जो है गुड़गांव को क्या कहते हैं, गुड़गांव को मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा बेटा हरियाणा में ही एक और आपका सिटी है जिसको हम लोग कहते हैं भिवांडी। भिवांडी या भिवानी जो है
अब जो है इसका रिसेंट नाम हो गया है, और इसी क्या कहते हैं, इसे हम लोग मिनी क्यूबा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिनी क्यूबा। इसे मिनी क्यूबा कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि 2 टाइम्स एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड कोच ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉक्सर, इनका नाम था हावा सिंह। ठीक है, ठीक है, वो जो है उनको टाइटल दिया गया था मिनी क्यूबा का। तो भिवानी से ही जो है कौन जो है बिलोंग किया करते हैं? तो बिलोंग किया करते हैं बेटा हावा सिंह। क्या नाम है बेटा इनका? हावा सिंह। ठीक है, और हावा सिंह की अगर बेटा बात करें हम, तो 2 टाइम एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ये। 2 टाइम्स एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, इसके अलावा बेटा ये बॉक्सर भी हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बॉक्सर भी हैं। और यहाँ पर बेटा भिवानी में और बेटा बहुत सारे जो है लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सर्स या मैनी बॉक्सर्स आर फाउंड हियर। यहाँ पर कई सारे जो है बॉक्सर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे मिनी क्यूबा कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे बेटा किस पे? जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर की अगर बेटा बात करें हम, तो इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्योंकि बेटा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्या है बेटा? ब्यूटीफुल लेक्स पाए जाते हैं। ब्यूटीफुल लेक्स पाए जाते हैं बेटा। इसके अलावा बेटा इसी को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हेवन ऑन अर्थ। हेवन ऑन अर्थ। और जल्दी से आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि कश्मीर को पृथ्वी का जन्नत सबसे पहले किसने कहा था बेटा? हु सेड कश्मीर इज हेवन ऑन अर्थ? एक पोएट थे, या एक आप कह सकते हो राइटर थे। ठीक है, कोर्ट के, किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय के, जिनका नाम क्या था बेटा? आमीर खुसरो। कहते हैं बेटा इन्हीं को हम लोग पैरेट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेट ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने ही जो है सबसे पहले क्या कहा था? कश्मीर को जन्नत कहा था। ठीक है, और खड़ी बोली का आविष्कार इन्होंने ही किया था। इसके अलावा खड़ी बोली के साथ साथ सितार और तबला का आविष्कार किया, कव्वाली का आविष्कार किया बेटा। तो इस प्रकार से जो है कई सारे जो है चीजें जो है इन्होंने की थी। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ? नेक्स्ट बेटा इसी का श्रीनगर। इसी का श्रीनगर। और श्रीनगर की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों को से, तो इसी को ही क्या कहते हैं? इसी को ही सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि बेटा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है लेक्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए जो है इसको क्या कहा गया है? सिटी ऑफ लेक्स कहा गया है। नेक्स्ट लिखोगे बेटा झारखंड। झारखंड, और झारखंड की अगर बेटा बात करें आप लोगों से हम, तो झारखंड का ही एक सिटी है जिसे हम लोग कहते हैं धनबाद। धनबाद, और धनबाद बेटा झारखंड का सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी वाली जो है जगह है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, भारत की ये क्या कहलाती है बेटा? कोयले वाली राजधानी कहलाती है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर एक नदी, एक रिवर बहती है जिसका नाम है दामोदर रिवर। और दामोदर रिवर वैली जो है
ये दामोदर रिवर घाटी जो है, यहाँ पर बेटा हाई रिजर्व है किसके, हाई रिजर्व ऑफ मिनरल, हाई रिजर्व ऑफ मिनरल से यहाँ मिनरल्स की जगह लिखोगे कोल, ठीक है ना। कोयले के उच्च भंडार हैं यहाँ पर, क्या है बेटा, कोयले के उच्च भंडार हैं। और ये धनबाद बेटा यहाँ का मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला सिटी है, मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो सिटी है बेटा वो है धनबाद। जिस समय हम लोग सुबह सुबह चाय पी रहे होते हैं ना, उस समय जो है यहाँ के बच्चे कोयला इधर उधर करके 1000-1500 रुपए कमा लेते हैं, समझ गए। कोई सरकारी नौकरी की नीड नहीं है इन लोगों को, ठीक है। तो रिसोर्सेस जहां पर है वहां पर अपने आप ही फायदा होता है। क्लियर है इतनी बात आप लोग को। इसके अलावा धनबाद को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को ही हम लोग कहते हैं रूड़ सिटी। क्या कहते हैं बेटा, रूड़ सिटी। रूड़ का मतलब क्या होता है, रूड़ का मतलब ये होता है जहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, मिनरल्स, यानी कि खनिज जहां पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं उसे हम लोग रूड़ टर्म देते हैं। जैसे रूड़ कंट्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो जर्मनी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूल कंट्री पूछा जाएगा तो जर्मनी आपका आंसर हो जाएगा। रूल प्लेट्यू आपसे पूछा जाएगा, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, समझ गए आप लोग। वैसे अगर रूल सिटी पूछा जाए तो रूल सिटी क्या है, तो रूल सिटी है आपका धनबाद, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो झारखंड में ही एक और जो है आपका सिटी है जिसको हम लोग कहते हैं जमशेदपुर, जमशेदपुर। भाई जो जमशेदपुर है बेटा, यही आपका क्या कहलाता है, स्टील सिटी या पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। स्टील सिटी, स्टील सिटी कम ही आएगा क्योंकि वहां पर भी लिखा रहता है। इसे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, ये याद रखना बेटा। पिट्सबर्ग क्या है, पिट्सबर्ग एक जगह का नाम है जहां पर बहुत ज्यादा स्टील स्टील की फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। तो इसे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक पिट्सबर्ग इट इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन होता है, स्टील प्रोडक्शन इज वेरी हाई। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो यहीं पर बेटा पहली टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ सेटअप की गई थी जमशेदपुर में, ठीक है। तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग स्टेट की तरफ बढ़ेंगे, कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका में कई सारी जो है जगह हैं जो अलग अलग चीजों के लिए जानी जाती हैं, फेमस है। नोट डाउन करते हुए आप लोग चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट लिखोगे बेटा कर्नाटका। और जो कर्नाटका है बेटा, कर्नाटका का ही एक आपका सिटी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंगलुरु कहते हैं। और बेंगलुरु की अगर बेटा बात करें तो इसी को ही क्या कहा जाता है, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसी को ही जो है क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ यहीं पर आपके जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सबसे जो है सस्ते मिलते हैं, ठीक है। रैम रोम हो गया, कंप्यूटर चिप हो गया, तो सिलिकॉन से ही तो बना होता है, इसीलिए बेटा ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है। इसके अलावा बेटा इसी को कहते हैं गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, इसी को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे जो है गार्डन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसके ऑलरेडी जो है तीन जो है निकनेम है, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है आपका, उसे कहते हैं कूर्ग। कूर्ग आपका कहाँ है, कूर्ग आपका कर्नाटका में है, ठीक है। और इसे ही क्या कहा जाता है बेटा, तो इसे ही कहा जाता है आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया, आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया। यही जो है आपका आइसक्रीम सिटी कहलाता है भारत का। इसके अलावा इसे ही जो है रोम ऑफ ईस्ट कहते हैं।
ठीक है। इस कूर्ग इसलिए भी फेमस है बेटा क्योंकि कूर्ग जो है यहाँ पर कॉफी का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ कॉफी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इज वेरी हाई। इसीलिए जो है यहाँ पर बेटा आपका कॉफी रिसर्च सेंटर भी रखा गया है। कॉफी रिसर्च सेंटर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बेटा, कॉफी अनुसंधान केंद्र या कॉफी रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पर है? तो कहाँ पर पड़ता है बेटा ये? तो ये कूर्ग जिले में पड़ता है, कर्नाटका के, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट जो है उसे हम लोग कह रहे हैं मैंगलोर। क्या कह रहे हैं बेटा? मैंगलोर कह रहे हैं। और ये थोड़ा सा जो है आप लोग को मैंने गलत बता दिया, कूर्ग वाला जो है, एक मिनट आप लोग हल्का सा काट के सही करो। हाँ, मैंगलोर को बेटा ये कहा जाता है, मैंगलोर को जो है ये कहा जाता है आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया, और इसे ही क्या कहते हैं? रोम ऑफ ईस्ट कहते हैं। इसके अलावा बेटा प्रोडक्शन ऑफ कॉफी और कॉफी रिसर्च सेंटर जो है ये आपका कूर्ग में होता है। कहाँ होता है? कूर्ग में होता है। यही लग रहा था कि क्या गलत कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कूर्ग में जो है ये सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा बेटा कूर्ग को ही क्या कहते हैं हम लोग? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। कूर्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपना काट के सही कर लेना। ये मैंगलोर है बेटा, और जो तीसरी सिटी है वो है कूर्ग, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। और चौथी जो है उसे कहते हैं हम लोग मैसूरू। मैसूरू जो है कहते हैं चौथी सिटी यहाँ की, इसका भी जो है नाम अलग है। इसे ही कहते हैं हेरिटेज सिटी ऑफ कर्नाटका। हेरिटेज सिटी ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का ही जो है ये क्या कहलाता है? हेरिटेज सिटी कहलाता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर बहुत सारे महल पाए जाते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं सिटी ऑफ पैलेसेस। पैलेसेस, महलों का शहर जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बेटा बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? पैलेसेस पाए जाते हैं, ठीक है। और यही जो मैसूरू है बेटा पहले किस नाम से आना जाता था? मैसूर के नाम से आना जाता था। यहीं पर एक फेमस रूलर रहे हैं जिनका नाम है हैदर अली, और हैदर अली के ही जो है बेटे थे कौन, जो कि इतिहास में बहुत ही ज्यादा फेमस हुए? बताइए कौन थे मैसूर में, जो अंग्रेजों से कभी नहीं हारे, जिनके जिनके बिना जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो है इनकम्प्लीट है? वेरी गुड, टीपू सुल्तान, शाबाश। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसकी? केरल की। हटा रहे हैं, मार्कर ले लेते हैं व्हाइट। केरला, नेक्स्ट बेटा केरला। और केरला की अगर बेटा बात करें हम, तो केरला में ही एक सिटी है जिसका नाम है कोची। कोची, और कोची को ही जो है क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, स्टार बना लेना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में आया था। और किस में आया था? बीएड के एग्जाम में आया था, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम्स में जो है ये पूछा जाता है। क्यों जो है इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है? क्योंकि जो है कोची से ही जो है स्पाइसेस का जो है क्या हुआ करता था बेटा? ट्रेड हुआ करता था। लिखोगे बेटा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, इट इज इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर। ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था फॉर स्पाइसेस, फॉर स्पाइसेस। स्पाइसेस बोले तो मसालों का जो है ट्रेड सेंटर हुआ करता था। फिर भारत में जब आता है कौन बेटा? जब आता है वास्को ड गामा। तो वास्को ड गामा जब आता है तो वही जो है सबसे पहले क्या करता है बेटा?
वही सबसे पहले जो है यहाँ से काली मिर्च लेके जाता है। जब काली मिर्च लेके जाता है तो वहां पर जाकर बेचता है तो उसको 60 गुना मुनाफा होता है। यानी कि 1 लाख का अगर खरीदा तो 60 लाख में बिका। तो सोचिए बेटा कितना ज्यादा मुनाफा हुआ होगा। तो दोबारा से जो है यही करने आता है। ठीक है, हिस्ट्री में बेटा बिल्कुल खोल के रख देंगे सब कुछ। ठीक है, हिस्ट्री बहुत ही डिटेल में आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। इतना डिटेल में आप लोग को हिस्ट्री कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बस धीरे धीरे जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, समय के साथ सब कुछ करेंगे। चलिए, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो है उसको कहेंगे क्या, वो सिटी है उसका नाम है कोलम। कोलम। और कोलम की अगर बेटा बात करें तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं कैजू कैपिटल ऑफ इंडिया या काजू कैपिटल ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं कैजू कैपिटल ऑफ इंडिया, नहीं वर्ल्ड, कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कोलम। ठीक है, यहाँ पर काजू जाहिर सी बात है बेटा सबसे ज्यादा होता है। एज ऑफ 2011 के हिसाब से अगर देखा जाए बेटा तो इट इज लार्जेस्ट प्रोसेस्ड कैजू जो है यहाँ पर ये एक्सपोर्ट होता है। ठीक है ना, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस्ड कैजू। ठीक है, नेक्स्ट जो है केरला का ही एक सिटी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कोझिकोड। कोझिकोड की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं सिटी ऑफ स्पाइसेस। सिटी ऑफ स्पाइसेस, मसालों का शहर। ठीक है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ या जल्दी से बताओ सिटी ऑफ चिलीज किसे कहते हैं। बताओ जल्दी से, अभी तो पढ़ाया है। अबे तुम लोग सब गुड़ गोबर किए हो। चिलीज, गंतुर, क्या करोगे तुम लोग बेटा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और मध्य प्रदेश का पढ़ लेते हैं, महाराष्ट्र का पढ़ लेते हैं, मेघालय, उड़ीसा, पुदुचेरी, पंजाब का पढ़ लेते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज हम लोग ये जिस भी टॉपिक को पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो स्टेट है उसे कहते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से तो इसमें एक सिटी है जिसको कहते हैं भोपाल। और भोपाल को ही क्या निक नेम दिया गया है, तो इसे ही कहा गया है सिटी ऑफ लेक्स। लेक्स बोले तो झीलों का शहर। सही क्या कहा गया है, झीलों का शहर कहा गया है बेटा। ठीक है, झीलों का शहर कहा गया है क्योंकि बेटा यहाँ पर कई सारे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक्स हैं। ड्यू टू मैनी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक्स आर प्रेजेंट हेयर। ठीक है, यहाँ पर कई सारे जो है नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या है लेक्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट जो आपका सिटी है एमपी का उसे हम लोग कहते हैं इंदौर। और इंदौर की अगर बेटा बात करें तो इस समय सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है ये माना जाता है। ठीक है, और इसे ही इंदौर को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिनी मुंबई कहते हैं। मिनी मुंबई। इंदौर को जो है किस नाम से जाना जाता है, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे बेटा महाराष्ट्र में मुंबई फेमस है वैसे ही बेटा एमपी में इंदौर फेमस है। समझ गया आप लोग। तो यहाँ पर कई सारी जो है कल्चरल सिमिलरिटीज हैं जिसकी वजह से जो है ये आपका इंदौर फेमस है मिनी मुंबई के लिए।
ठीक है, डेवलपमेंट अच्छा खासा है, क्लीनिनेस अच्छे खासा है, तीन साल से लगातार जो है सबसे स्वच्छ सिटी का जो है वो जीत रहा है, अवार्ड जीत रहा है इंदौर। ठीक है, इसके अलावा एमपी का ही एक और सिटी है जिसका नाम क्या है, उज्जैन। और उज्जैन को ही क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स। सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का शहर जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटा बहुत सारे जो है फेमस फेमस जो है टेम्पल्स हैं। ठीक है, तो एमपी का लिख लीजिए। और एमपी के बाद अब हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र की। गुड, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में सबसे पहला लिखोगे आप लोग मुंबई। महाराष्ट्र की बात हो और मुंबई की ना बात हो तो मुंबई बुरा मान जाएगी। मुंबई की अगर बेटा बात करें तो इसे ही क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बहुत पैसा यहाँ पर जनरेट होता है बेटा। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं। सिटी ऑफ ड्रीम्स, बहुत सारे लोगों के सपने जो है यहाँ पर क्या होते हैं, साकार होते हैं, एक्टर बनने का, एक्ट्रेस बनने का। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सिटी क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ये बेटा इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक हब ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, और सिटी ऑफ ड्रीम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हर साल बेटा लाखों लोग यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाते हैं, जिसमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। ठीक है, तो एक आपका पहली सिटी हो गई कौन सी, तो पहली सिटी हो गई मुंबई। ठीक है, मुंबई के बाद जो है आगे चलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट सिटी का नाम लिख लीजिए नागपुर। नागपुर, नागपुर को ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सिटी ऑफ ऑरेंजेस। सिटी ऑफ ऑरेंजेस जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, संतरों का शहर जो है इसे कहा जाता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये आपका संतरों का जो है मेजर ट्रेड सेंटर माना जाता है। ठीक है, लिखोगे मेजर ट्रेड सेंटर ऑफ ऑरेंजेस, इट इज मेजर ट्रेड सेंटर ऑफ ऑरेंजेस। चलिए, नेक्स्ट की अगर बेटा बात करें तो नेक्स्ट है नासिक। नासिक, और नासिक जो है बेटा इसी को क्या कहा जाता है, इसी को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, और वाइन की अगर बेटा बात करें तो रेड वाइन जो है बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इंडिया की बेटा आधे से ज्यादा या आधी वाइन जो है यहीं पर जो है डेवलप होती है। लिखोगे बेटा हाफ ऑफ इंडियाज वाइन यार्ड्स, हाफ ऑफ इंडियाज vineyards are located in Nasik. Located in Nasik. देखो बेटा, वाइन अगर देखा जाए तो ये हम लोग का वेस्टर्न कल्चर है। ठीक है, वेस्टर्न बोले तो यूरोप साइड का ये कल्चर है, जहाँ पर जो है बच्चों को भी पिलाया जाता है, क्योंकि वहां पर जो ठंडी होती है बेटा वो बहुत ज्यादा होती है। तो ठंड को भी ये दूर करता है, प्लस इम्यून सिस्टम को भी जो है ये क्या करता है बेटा, मेंटेन रखता है। तो जब ये लोग डिनर करते हैं तो वाइन को जो है रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ठंड उतनी होती नहीं है। ठीक है, और हम लोग बेटा इंडियंस का इम्यून सिस्टम वैसे ही इतना बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, क्या जरूरत है नशा करने का, क्योंकि बेटा वाइन है तो अल्कोहल तो होगा ही होगा। ठीक है,
हाँ, और अगर जो है इस्लाम धर्म के हिसाब से देखा जाए तो अल्कोहल क्या है बेटा, हराम है, नहीं करना चाहिए, मजबूरी है तो आप कर सकते हैं। और कोई भी चीज जो है तब तक हराम नहीं है जब तक जो है उससे जो है नशा ना हो, और नशा हर चीज का हराम है बेटा। जैसे कि अगर हम लोग ज्यादा खाना खा रहे हैं तो वो भी हराम है, ठीक है, खाना खा रहे हैं लेकिन पचा नहीं पा रहे हैं, उसको बाहर निकाले दे रहे हैं, तो वो क्या है बेटा, हरामी है, ठीक है। जब तक जो है उससे नशा ना चढ़े वो चीज हराम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट जो है बेटा इसी का, इसका नाम क्या है, पुणे। क्या है, पुणे। पुणे की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से तो इसी को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ डक्कन कहते हैं, क्वीन ऑफ डक्कन। भाई डक्कन प्लेट्यू मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, है ना, जो कि ट्रायंगुलर इन शेप है और वॉल्केनिक प्लेट्यू है। और डक्कन जो है आपका साउथ किंगडम्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, खासकर मराठास एम्पायर जो यहाँ रहा करते थे। तो ये जो पुणे है बेटा वही क्या कहलाता है, वही डक्कन का क्वीन कहलाता है। प्लस इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को जो है हम लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, OXFORD, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। ईस्ट का जो है ये क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सफोर्ड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। समझ गए आप लोग। तो महाराष्ट्र के 4 सिटीज के बारे में हम लोग ने जाना। मुंबई को ही फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, और इसी को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं। इसके अलावा बेटा नागपुर को ही क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है। नासिक को ही क्या कहा जाता है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बेटा इंडिया की आधे से ज्यादा जो है वाइन यार्ड जो है वो आपकी कहाँ पर है, नासिक में ही लोकेटेड है। पुणे की अगर बेटा बात करें तो पुणे को ही क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ डक्कन कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं, ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पर बेटा कई सारे क्या हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। नेक्स्ट लिखिएंगे बेटा आप लोग मेघालय, मेघालय फटाफट करिए क्योंकि टाइम। नेक्स्ट लिखोगे बेटा मेघालय, मेघालय। और मेघालय की अगर बेटा बात करें आप लोगों से तो यहाँ पर एक आपका सिटी है जिसको कहते हैं शिलोंग, और शिलोंग को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। ईस्ट का जो है इसे भी स्कॉटलैंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा स्कॉटलैंड जैसी जो है बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं ये इसके पास, बिकॉज ऑफ similarities of Scotland, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा उड़ीसा, जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको। उड़ीसा, उड़ीसा और उड़ीसा का ही एक सिटी है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जिसको हम लोग कह रहे हैं राउरकेला, राउरकेला। और राउरकेला की अगर बेटा बात करें हम तो इसी को ही क्या कहते हैं, स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा, स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का जो है ये क्या कहलाता है, स्टील सिटी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि बेटा यहीं पर आपका क्या है, यहीं पर आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL, सेल, यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिख लेना फुल फॉर्म, लिख दे रहा हूं मैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहीं पर है, इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है, स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया नहीं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया मैंने किसी और को बताया है, याद आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। दूसरा जो सिटी है बेटा उड़ीसा का उसका नाम है देवगढ़, देवगढ़,
और देवगढ़ की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स का ही जो है ये क्या कहलाता है, वाटरफॉल्स का ही ये सिटी कहलाता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर कई सारे जो है ब्यूटीफुल वाटरफॉल पाए जाते हैं, मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स आर फाउंड। ठीक है, कई सारे जो है ब्यूटीफुल वाटरफॉल पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो सिटी है उसे हम लोग कहते हैं पुदुचेरी। और पुदुचेरी की अगर बेटा बात करें तो पुदुचेरी जो है आपका यूटी है, ठीक है। और ये जो है बेटा यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है पेरिस ऑफ ईस्ट। तो पी से पुदुचेरी, पी से पेरिस, पेरिस ऑफ ईस्ट जो है ये कहलाता है, क्या कहलाता है, पेरिस ऑफ ईस्ट कहलाता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर फ्रेंच कल्चर जो है बहुत ज्यादा चलता है। और अगर हम बेटा बात करें तो पुदुचेरी में ही जो है आपके सबसे एंड तक की जो है फ्रांसीसी लोग जो है रहा करते थे, इसी वजह से जो है इसे पेरिस ऑफ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, जल्दी से निपटाइए, समय जो है बहुत तेजी से भाग रहा है। और कितना समय और बचा है, 6 मिनट और बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग निपटाते हुए चलिए। थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे और आज ही कंप्लीट कर देंगे ये वाला पार्ट। जैसा मैंने कहा था कि कुछ दिन आप लोग का स्टैटिक ज्योग्राफी का पार्ट जो है हम करवाएंगे, आज जो है ये करवाया है। नेक्स्ट डे जो है आप लोग को वाटरफॉल्स हो गए और लेक्स वगैरह हो गए, ये करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से जो है हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, जैसे लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, माउंटेन्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, नदियां पढ़ेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा रहे हैं और नेक्स्ट लिखोगे बेटा पंजाब। पंजाब का ही एक शहर है जिसको हम लोग कहते हैं पटियाला, पटियाला। और पटियाला जो सिटी है बेटा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही रॉयल सिटी कहते हैं। रॉयल सिटी जो है इसे कहते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि यहीं पर जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा अला सिंह। बाबा अला सिंह जो थे, इन्होंने ही फाउंड किया था, क्या, फाउंडेड रॉयल डायनेस्टी, रॉयल डायनेस्टी को जो है फाउंड किया था। कहाँ पर बेटा, पटियाला में, इसीलिए जो है ये जो है रॉयल सिटी जो है कहलाता है। ठीक है, और इन्होंने ही जो है फाउंडेशन किया था किसका बेटा, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ, लेड द फाउंडेशन ऑफ किला मुबारक। ठीक है, तो किला मुबारक क्या है बेटा, एक टर्म है क्योंकि इस डायनेस्टी के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, रॉयल डायनेस्टी के लिए। तो याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ किला मुबारक, तो बेटा बाबा अला सिंह। ठीक है, पटियाला के थे। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। और नेक्स्ट लिखोगे बेटा लुधियाना। पंजाब का ही एक और सिटी है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लुधियाना कह रहे हैं, लुधियाना। और लुधियाना की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ पंजाब, मैनचेस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब का ही जो है इसे क्या कहते हैं हम लोग, पंजाब का ही इसे मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लार्ज स्केल में कपड़े वगैरह जो है बनते हैं, इसकी वजह से। ठीक है, हाँ, जल्दी से आ जाइए बेटा राजस्थान पे, सेव करते चल रहे हैं हम। हाँ, जयपुर राजस्थान का ही एक सिटी है जिसको कह रहे हैं जयपुर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं बच्चा। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की एक सिटी है जिसको कहते हैं जोधपुर, और जोधपुर को ही क्या कहते हैं हम लोग बेटा, ब्लू सिटी कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं। इसके अलावा बेटा राजस्थान का ही एक जगह है जिसे कहते हैं उदयपुर,
और उदयपुर को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी कहते हैं वेनिस ऑफ ईस्ट, वेनिस ऑफ द ईस्ट से कहते हैं। इसके अलावा बेटा इसे ही जो है आप लोग व्हाइट सिटी भी कह सकते हो, व्हाइट सिटी। तो राजस्थान के ही जो सिटी हैं बेटा वही रंगों के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो है कहाँ पर हैं, ये सारे के सारे आपके राजस्थान में हैं। इसके अलावा बेटा तमिलनाडु का ही है चेन्नई, और चेन्नई को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा बेटा इसी को ही कहते हैं गेटवे ऑफ साउथ, इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, गेटवे ऑफ साउथ कहते हैं, ठीक है, चेन्नई को। इसके अलावा बेटा कोयम्बटूर है, और कोयम्बटूर को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो इसी को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, इसी को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। और नेक्स्ट है बेटा ऊटी, चेन्नई का ही क्या है बेटा, ऊटी लास्ट लिख लीजिए फटाक से। और इसे ही क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस, क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस। जल्दी से जो है इसको निपटाइए क्योंकि टाइम जो है बहुत तेजी से जो है भाग रहा है। ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। 1 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है, हो गया सबका। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्स के बारे में। स्टैटिक ज्योग्राफी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लेक्स वाला, ठीक है, उसको भी जो है हम लोग करेंगे जल्दी ही। इसके अलावा बेटा पॉलिटी की इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारी चल रही हैं लक्ष्मीकांत से, टॉपिक वाइज जो है चल रही हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक की नहीं देखा है जाकर देख लो बेटा, शुरू से लेकर एंड तक की काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट सेशन है और काफी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी जो है आप लोग जाकर देखिए। और इतना ही रखते हैं, टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्वस्थ रहो, सतर्क रहो और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो बेटा।